राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, स सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोन्मे। आज सभा मंडप में हम लोगों ने कल सारी सखियों के नाम सुने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लीलाओं का वर्णन होने वाला है, षड ऋतुओं का वर्णन होने वाला है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन। वर्षा ऋतु में मेन जो इनकी लीला होती है वो हिंडोले झूले की लीला होती है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ हो रहा है। पावस ऋतु आगम कियो, अपनी ही सेवा हेत, द्रुम द्रुम बोलत, खग मधुर नाम स्नेह समेत। कह रहे हैं कि पावस ऋतु आगम कियो। पाउस जो है, वर्षा ऋतु ने जब पदार्पण किया, तब श्री वन के लता द्रुमों पर विराजमान जितने खग मृग वृंद है, वे अपनी मधुरवाणी में श्यामा श्याम के नामों का गान करने लगे। आप लोग अब वर्षा ऋतु जब अगली बार देखोगे ना, आज तक तो वर्षा ऋतु कई बार आई कई बार गई, लेकिन अब वृंदावन के भाव से वर्षा ऋतु देखना। ठीक है। अब आप ध्यान से सुनोगे, जब बारिश आएगी ना, पहली पहली बारिश गिरेगी, उसके पहले चिड़िया जो होती है वो चहचहाती हैं। अब तक आपने कभी सुना नहीं होगा, इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आप लोग ध्यान देना। तो यही होता है वर्षा ऋतु में, कि अब वर्षा यहाँ धरती पर भी रह करके वर्षा होगी ना, तो आप केवल कुंज की लीलाओं को सुनोगे। कहते हैं, श्याम श्याम सचिक्कन मोहिनी, आई घटा अनूप, मनोरयो बन छाई के, निज सिंगार को रूप। ऊंचे नीचे महल की शिखर सखी स चहुओर, जाता आनंद रंग भरी, निद तत मोरी मोर। कह रहे हैं कि श्याम वर्ण की सघन एवं मनमोहिनी मेघमाला घिरकर ऐसे आई है, जैसे मानो श्रृंगार रस ने ही मूर्तमान रूप धारण कर लिया है। वर्षा ऋतु आ गई है ना, तो बादल काले काले हैं, लेकिन अब जब आप बादल काले काले को देखना ना, तो सोचना श्याम सुंदर है। वो सब जगह छा गए हैं, मानो श्रृंगार का मूर्तिमान रूप वो छाया हुआ है वहां पर। अगर बादल जब छाएंगे ना वर्षा ऋतु में, तो ये याद करना, अब वहां पर गोलोक में वर्षा ऋतु आगमन हो चुका है। वहां पर साक्षात मूर्तिमान श्याम सुंदर सज धज के अभी खड़े हो गए हैं। ऐसे ही दिव्य वृंदावन के अंदर, जो हमारे हृदय में प्रकट होता है वृंदावन, उसके अंदर भी वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। इसके अंदर मेघ छाए, मेघ नहीं है, वो मेघ श्याम है। मनोरयो बन छाई के, निज सिंगार को रूप। कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे श्रृंगार रस ने ही मूर्त रूप धारण करके श्रीवन को आच्छादित कर दिया है। ऊंचे ऊंचे नीचे महल की शिखर सिखी चहूं और, जह तह आनंद रंग भरी निरतत मोरी मोर। कहते हैं सारे जितने निकुंज के महल हैं, ऊंचे नीचे सब जगह, समझ लेना महल है, ऊपर नीचे, ठीक, सब जगह सखियां यहाँ वहां घूम रही हैं। सब लोग वहां पर बैठ करके जो जो करना है इंतजाम वो कर रही हैं। और सारे मयूर मयूरी जो है वो नृत्य करने लगे हैं। सुरंग हिंडोरे रंग में झूलत समय विचार, पानी पर रूप तरंग उठे, सो छवि रही निहार। कह रहे हैं कि सारे अब झूलों का इंतजाम कर दिया गया। तो खूब ढेर सारे झूले, एक नहीं ढेर सारे झूले हैं। एक पर तो श्यामा श्याम बैठेंगे ही बैठेंगे, सारी सखियां भी झूलेंगी। तो ऐसे करके कहते हैं, जब युगल किशोर श्री श्यामा श्याम समय समय पर
रंग में सूरत हिंडोरे में झूलते रहते हैं, तब उनके रूप लावण्य की उठती हुई तरंगों के दर्शन से सखिया आनंद में मगन हो जाती है कि ऐसे ऐसे झूल झूल रहे हैं। और जिस जिस तरीके से वो आते हैं जाते हैं, इसमें राधा रानी के बहुत भाव होते हैं। और ऊपर गए तो राधा रानी का एक भाव है, नीचे आए झूला तो राधा रानी का एक भाव है। उनके भाव को देख करके श्री कृष्ण का एक अलग भाव है। झूला झूलाओ, आप लोग झुलाना शुरू कर देना अपने अपने श्याम सुंदर को। तो हर एक, जब घर के अंदर लड्डू गोपाल के अंदर झूला झूला होता है ना आप लोग का, जब झुलाओ तो ऐसे ही झुलाओ कि वर्षा ऋतु में दोनों झूले झूल रहे हैं। कहते हैं, सुरंग हिंडोरे रंग में झुलत समय विचार, पानी पर रूप तरंग उठे सो छवि रही निहार। रिमझिम बूंदन की परन गावन मधुर मलार, यह सुख देखत सुनत ही रहत न देहि सम्हार। और झूल रहे हैं, और झूलते झूलते हल्की सी बूंदे गिर रही है बारिश की। तो जब वो हल्की सी बूंदे गिरती हैं तो कहती हैं छवि क्या निहारा जाए। राधा रानी के बाल पे बूंदे गिरी हैं, उनके मुख पर बूंदे गिरी हैं, तो वो इतनी सुंदर छवि है। देखते राधा रानी को देखते वैसे ही शीतलता आ जाती है, लेकिन जब बूंदे गिरती हैं इन दोनों के ऊपर तो वो शीतलता अलग ही है। और गावन मधुर मल्हार, और वहां पर गीत गा रही हैं सखिया, मल्हार के राग की गीत गा रही हैं, क्योंकि और वर्षा हो जाए, और सुंदर वर्षा हो जाए, तो मल्हार के गीत गाए जा रहे हैं। वर्षा की रिमझिम बूंदों की निचरण देख एवं मधुर मल्लार रागिनियों का श्रवण देखकर देह की सुधबुध हो जा रही हैं सारी सखियां। बढ़ी ओप झलकत सभे, पत्र फूल फल डारी, मानो मज्जन करी विपिन, फेरी कियो सिंगारी। कहते हैं कि यह देखकर बड़ी ओप झलकत सभे, कह रहे हैं कि वर्षा के प्रभाव से जितनी सारी लताएं हैं, जो द्रुम है, जो पत्र है, पुष्प है, और फल और शाखाओं की सबकी कांति जो है वो प्रखर होती है। ये तो ऐसी नॉर्मल भी होता है, अपने यहाँ जब बारिश गिरती है तो सबकी सफाई हो जाती है, नेचर की ये नेचर का तरीका है हर एक चीज को साफ सुथरा कर देने के लिए। तो यहाँ पर श्याम सुंदर के लिए वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है, तो कह रहे हैं जब वर्षा ऋतु गिरती है तो वहां सारे पत्ते चमक गए हैं। इस समय सब वृंदावन चमक रहा है, एक एक द्रुम, एक एक पत्ते, एक एक लताएं, सब की सब यहाँ पर चमक रही हैं। देख भांति बन की भली, रुचि में रुचि की गोभ, उपजी है मन दुहिन के, एक केली की लोभ। बाहा जोरी चलत दो, देखन हित सब कुंज, चहु और सब सहचरी, मध्य प्राण सुख पुंज। कह रहे हैं कि इस समय श्रीवन वृंदावन इतना सुंदर लग रहा है। देख ही भांति बन की भली, रुचि में रुचि की गोभ। कहते हैं कि ऐसा सुंदर वन देख करके, वृंदावन को देख करके इन दोनों की रुचि और बढ़ गई। अभी तक तो सखियों के साथ घूम रही हैं, लेकिन सखियां जान रही हैं कि इनको अब एकांत में जाने की इच्छा हो रही है। उपजी है मन दुहन के, दोनों के मन में उपज गया है क्या, एक केली का लोभ। और बाहा जोरी चलत जो, अब दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, दूल्हा दुल्हन दोनों हमारे, और हाथ पकड़ के ठुमक ठुमक के चल रहे हैं दोनों जन। बाहा जोरी चलत दोहू, देखन हित सब कुंज। बाहें जोड़ करके सारे कुंजों को निहारते हुए चल रहे हैं दोनों जन, कि कौन से कुंज में जाए। सारे तो कुंज इतने सुंदर लग रहे हैं कि कौन से कुंज में जाए। और सहचरिया क्या कर रही हैं, वो भी अभी तक तो इन्हीं के साथ है। चहु और सब सहचरी, मध्य प्राण सुख पुंज। कहते हैं परस्पर बद्ध बाहु श्री युगल समस्त कुंजों का अवलोकन करने के लिए चले हैं। और उसी समय उनके चारों ओर सखियों का वृंद है, जिनके मध्य में सुशोभित है प्राणवत आनंद राशि, प्राण सुख पुंज, ये युगल दंपत्ति। अब घूमते फिरते आ गए, पूरा कुंज देखते, बारिश से सुंदर हो गई, थोड़ा झूला भी झूल लिया यहाँ वहां। झूला झूल करके वर्षा में भीगते हुए हल्के हल्के बौछारें गिर रही हैं, भीगते हुए हाथ में हाथ डाले एक दूसरे का चल रहे हैं, कभी ये कुंज तो कभी वो कुंज, कभी ये लता तो कभी वो द्रुम।
और साथ में सहचरियां चलते हुए देख रही हैं कि हाँ अभी कहीं तो इनको बैठने का मन होगा, तो कहाँ चला जाए। तो राधा रानी कहते हैं अरे देखो, चलो आज हम लोग कमल कुंज में चलते हैं। तो वहां कमल कुंज में जाने के पहले ही यहाँ से खबर मिल जाती है, सुन लो ना, यहाँ की सारिका जाकर के खबर दे आएगी, कमल कुंज कमल कुंज कमल कुंज। तो कमल कुंज वाले जितनी सखियां हैं, आप कमल की कुल लग गई है ऑलरेडी। इनके कुंज सब सजे होते हैं, समझ लेना। ये राजा महाराजा है नो, हाँ, अखिल ब्रह्मांड नायक नायिका, ये राधा रानी, ये उनका महल है। तो कितना परफेक्ट होगा हर एक महल। फिर भी थोड़ा बहुत भी यहाँ वहां होगा ना, उसको भी सब ठीक ठाक कर देते हैं। जब आप कभी 5 स्टार होटल में जाओ ठहरने के लिए, तो वैसे ही 5 स्टार होटल तो इतना अच्छा लगता है, लेकिन जब उनको पता होता है ना, और खास करके अभी कोई बड़े गेस्ट आने वाले हों, तब तो वो तो एक एक चीज की सफाई करते हैं वो। सारे ग्लास व्लास बदल जाएंगे, सारे तकियों की जो खोलियां है, जो चादर है, सब बदल जाएंगी। इतना भी धूल यहाँ वहां नहीं रहेगा अगर कोई बड़ा आदमी आने वाला है, फेमस आदमी आने वाला है उस 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए। तब ये तो राधा रानी और श्री कृष्ण का निज महल है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्या लेवल की साफ सफाई होगी। लेकिन फिर भी अब चूंकि आने वाले हैं शाम शाम कमल कुंज में, तो सब कुछ एकदम सुंदर सुसज्जित हो जाता है। कमल कुंज आए प्रथम, सहज रंग रस हैन, अति सुरंग अंबुज, दलनि रची तहाँ सखी सैन, देखत रचना रुचिर अति, रिझे दो सुकुमार, बोली सखी कमलावती, पहिराओ उर हार। आज का जो कमल कुंज जो था, वो कमलावती सखी के अंडर में सब उसको ठीक ठाक कर रहे थे। तो कमलावती सखी के देख रेख में ये कमल कुंज को आज सजाया है। जैसी श्याम सुंदर और श्यामा जी वहां पर गई, प्रवेश किया, इतना सुंदर सजाया है, बहुत प्रसन्न हो गए। और कहते हैं उस कुंज की सखी ने बहुत सुंदर एक लाल रंग के कमल के पत्तों के साथ वो सज्जा उस पूरे उस कुंज की थी। और शैया भी कमल के पत्तों से सजाई गई थी। इतने प्रसन्न हो गए कमलावती को देख करके कि क्या किया, पहरायो उरहान, दोनों ने अपने अपने गले से माला निकाली। कमलावती इतना सुंदर, लो ये लो। श्याम सुंदर ने भी, अब राधा ने निकाला, श्याम सुंदर ने भी निकाल दिया। कमलावती, बहुत अच्छा लगा, लो, और अपनी उरहार पहना दी। फिर बैठ गए वहां पर। पुनी पौड़ी ती ही सेज पर, करत हास परिहास, बीजे रंग अनंग में, बाड़ियो ही ये उलास। अब बैठ गए वहां पर। बैठ करके क्या कर रहे हैं दोनों, हास परिहास अपने से कर रहे हैं, कलावती से कर रहे हैं, सारी सखियां देख रही हैं, सारी सखियां बड़ी खुश हो रही हैं, और सबसे हास परिहास श्याम सुंदर और श्यामाजू कर रहे हैं। और आराम से लेट करके, श्याम सुंदर का एक पोजीशन होता है आराम से लेट करके, सारी सखियां घेरी है, मस्त बात कर रही है, और राधा रानी वहां पर बैठी आराम से बैठ करके हंस के बोल करके, सब जगह की बातें यहाँ वहां की हो रही हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर इस कुंजों में इतने प्रकार के रति विनोद बिलसत विविध, रति विनोद बिलसद विविध, उपज्यो आनंद रंग, हसनी दसनी अंग निलसन, छवि के उठत तरंग। यहाँ पर इतने रति विनोद हो रहे हैं, इतना विलास हो रहा है, यहाँ पर आनंद ही आनंद सर्वत्र छाया है। सब तरह के रंग यहाँ पर छाए हुए हैं। हसनी दसनी अंगन लसनी, कहते हैं कि मधुर हास्य में इनके दर्शन की द्युति, जब मुस्कुरा देते हैं तो वो द्युति जो निकलती है वो देखते ही बनती है। और इनके ललित अंगों की जो द्युति, तो सोच लो, कमल से सजाया कुंज, उसमें सखियां, उसमें ये दोनों, और ये दोनों चमक रहे हैं, और जब मुस्कुरा देते हैं तो दांत इतने सुंदर, और साथ में इनके श्रीअंग की जो कांति है, उसमें से बहुत सुंदर छवि की तरंगे उठने लगती हैं। लतनी ओट लट लतनी ओट ललिता दी निज, दे सुख देखत भरी नैन, कहत बचन जे रंग मंगे, सुनत श्रवण वै चैन। और इतनी सुंदर ये आ गए कमल कुंज में। अब बहुत देर हास विलास हुआ, फिर इशारों से बात हो गई, एकांत की इच्छा। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये सखियां जाएंगी कब।
बातें ही करती जा रही, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। सखियां भी खूब छेड़ लेती हैं दिल भर करके कि अब जाना पड़ेगा ना, विरह होने होने वाला है ना। लेकिन फिर ललिता दी जो है ना, वो समझ जाती हैं कि अब इन दोनों को एकांत चाहिए। ललिता जी ना, चलो चलो सखियां चलो, चलो अभी और भी कुंज में काम है, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो वहां के काम निपटा के आते हैं। सब सखियों को लेकर के ललिता जी आ जाती है। अब ललिता ललिता जी बाहर आती है तो बाकी की सखियां घेर कर खड़ी हो जाती, ये भी क्या बात हुई, अभी तो दिल भरा ही नहीं था उनको देख करके, रुक जाते थोड़ा सा, क्या हो जाता ललिता जी, मुझे देखना ही है ना, चलो हम लोग ना उधर कुंज रंध्रों में जाते हैं, वहां से देखेंगे, और हमको तो आनंद उसी में आने वाला है, चलो। तो फिर वहां से कहते हैं, लतनी ओट ललिता दी निज, सुख से देखत भरी नैन, कहत बचन जे रंग मंगे, सुनत श्रवत श्रवण है चैन। अब उस ब्रह्म रंध्रों से देख रही है, अब दिख तो बहुत थोड़ा सा ही रहा है इनको, लेकिन आवाजें जरूर आ रही इनकी, कभी हंसने की आवाज आती है, कभी छिड़ने की आवाज आती है, कभी राधा रानी के मान करने की आवाज आती है, कभी श्री कृष्ण के अनुनय विनय करने की आवाज आती है, कभी चूड़ियों की आवाज आती है, क्योंकि बीच में आवाज बंद हो जाती है, एकदम गायब। तो क्या बोलती है, आवाज कम बंद होगी, ऐसे कैसे बंद होगी, रुको अभी आएगी, चूड़ी की आवाज आएगी। सखियों में कई बार बेट लगता है, चूड़ी की आवाज आएगी, पायल की आवाज आएगी, गर्दनी की आवाज आएगी, नहीं भी हंसने की आवाज आएगी। हाँ, ये आवाज से क्या मान किया लगता है सखी ने। तो ऐसे ऐसे ये लोग बैठ करके अपने ही खेला बना लेते हैं ब्रह्मरंध्रों के वहां पर। तो वहां ये जो कुंज रंध्रों के यहाँ पर, तो कुंज रंध्रों से देख रहे हैं, वहां से केवल इनको दो झलक दिखाई देती है, एक नीले रंग की रोशनी, एक पीले रंग की रोशनी। तो वो जो रोशनी जो खेल खेलती है ना, उसी से ये अपना अनुमान लगा लेती है कि अब प्रेम है, अब मान है, अब चल रहे हैं अलग अलग खेल। फिर बहुत देर कुंज में, कमल कुंज में मन हो गया इनका, दिल भर गया, बहुत देर समय बिताया। अब सखियां इंतजार कर रही हैं, कहाँ आएंगी, कहाँ चलेंगे। तो वहां से राधा ने आवाज करती है, सखी चला चले हम यहाँ से, कहाँ जाना है, श्रृंगार कुंज चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से खबर पहुंची, श्रृंगार कुंज श्रृंगार कुंज श्रृंगार कुंज। अब सब श्रृंगार कुंज में, अब हम गए वहां पर श्रृंगार कुंज में। अब श्रृंगार कुंज में क्या होगा, श्रृंगार होगा इन दोनों का, क्योंकि इतनी देर कमल कुंज में समय बिताया, तो सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया। अब नई माला चाहिए, नई हार चाहिए, नया सब बिंदी बिंदी सब मिट गई है, गाल पर सब जो भी किया था सब नकाशी सब मिट गई है, तो चल के अब नया श्रृंगार करेंगे। तो सखियां कहते चलिए अब श्रृंगार कुंज। तो वहां जो जो निकुंज के जस्ट बाहर सखियां हैं, उनको बोलते चलो हमको लेकर के श्रृंगार कुंज चलते हैं। तापाछे ते ही कुंज ते आए कुंज सिंगार, नौतन भूषण बसन तन पहराए उरहार, सुरंग सोहनी सेज पर दुल्हनी दुल्हा लाल, मुस्कनी मन हरि लेत है चितवनी नयन विशाल। फिर उसके बाद उनको कमल कुंज से निकाल करके बाहर लाया गया, सारी सखियां श्रृंगार कुंज में ले गई हैं, और सब आप लोग हैं वहां पर सेवा करने के लिए। तो कोई वस्त्र लेकर के आया है, तो कोई अलंकार ले आया है, कोई गले का हार ले आया है। अब राधारानी को सजा रहे हैं, लेकिन सखियों का दो गुट हो चुका, कभी कभी तो होड़ लग जाती है। हमने तो श्रृंगार की कितनी चर्चाएं की पहले, कि दोनों के मन में आ जाता है आज सेम श्रृंगार करना, आज गुलाबी वस्त्र ही पहनेंगे। तो सखियां उस हिसाब से गुलाबी श्रृंगार कर देंगी। आज गुलाबी नहीं, आज गुलाबी और पीला का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो आज वही 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 श्रृंगार किया जाएगा। तो उस हिसाब से श्रृंगार की सारी वस्तु आ जाती है, सब लगे हैं श्रृंगार में। अगर कोई माला पहना है, कोई हार पहना है, वो पसंद नहीं आया, नहीं ये हार नहीं, कोई और हार। अब तो सखी चली जाएगी हार ले आने, लेकिन समय लग जाएगा। अच्छा समय नहीं तो सारिका तुम ही जा ले आओ, तो जा करके ले आएगी। मैं ना तुम ले आओ, वो उड़ पक्षियां उड़ उड़ के जाएंगे, हार लेकर के आएंगे, ले लीजिए आप ले लीजिए। कोई चुनरी अच्छी नहीं, ये चुनरी नहीं, नहीं ये चुनरी नहीं, कोई और चुनरी, तो भगाएंगे मृग को, मृग 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 जाएंगे, हम लेके आते चुन्नी दोनों के लिए, हम लेकर के आएंगे। वहां पर सखिया है वो डिपार्टमेंट में, वहां से तो ये पकड़ा देगी, तो मृग मृग आ जाएंगे चुन्नी लेकर के मुंह में अपने, ये आपके लिए शम शम। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं कुंज निकुंज में होती हैं। तो उनको रंगीली शैया पर विराजमान किया गया, और उसके बाद उनको पुष्पमालाएं धारण कराई गई, नवीन वस्त्र अलंकार धारण किए गए, और फिर नववर वधु रंगीली शैया पर आकर के फिर विराजमान हुए।
और विराजमान होकर के दोनों इतने सुंदर लग रहे थे, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सधज के। कहते हैं, सुरंग सहानी सेज पर दुल्हन दुल्हू लाल। दुल्हन दुल्हू लाल, दोनों प्रेम के रंग में लालम लाल। ऐसे दुल्हा दुल्हन आकर के ओ सुंदर से शैया पर बैठ गए हैं। मुस्कनी मन हर लेत है, चितवन नैन विशाल। ये हमारे मन को इनका जो चितवन है और इनकी जो मुस्कान है, ये सबके मन को वो हर ले रही है। मेहंदी की रंग बनी रयो, अंजन नैन सुदेश। नवसत अंगनी जगमगे, कहीं न सकत छबिलेस। ललिता आनंद रंग भरी, विवि मुख चिते अनूप। मनहु नैन नर झाकिए, तौलियो करती है रूप। कहते हैं, आहा, उनके अंग प्रत्यंग के षोडश श्रृंगार सज्जा से अलंकृत हैं, और जिसकी छवि छटा का लेश मात्र भी वर्णन किया नहीं जा सकता। हाथों में कर कमल में मेहंदी लगी है बड़ी सुंदर सी, और नेत्रों में अंजन रेखा बहुत सुंदर सी, और जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उसमें अलग अलग विविध आभूषण पहनाए गए हैं। और कहते हैं, ललिता आनंद रंग भरी, आनंद उल्लास में श्री ललिता सखी श्यामा श्याम की अनुपम सुख छवि का सतत दर्शन करती रहती हैं, मानो अपने नेत्र रूपी तराजू से उनके रूप की प्रतिपल की नई नई छवि छटा तोल रही है। मतलब ललिता सखी खड़ी हो जाती है, अब सारी सखियां सजा रही है। श्याम सुंदर को सजा दिया, हाँ ये ठीक है, हाँ ये हटा दो, ऐसे वाली ऐसा वाला डिजाइन लगा दो इनके ऊपर। अच्छा, वहां श्याम सुंदर इतने सुंदर लग रहे हैं, फिर यहाँ राधा रानी के तरफ देखती है, अरे जैसा उनको मैचिंग वहां पर आई के ऊपर किया था ना ऐसा वाला, ऐसे ही राधा रानी को करो। अब राधा रानी के सखियों ने किया, उसमें थोड़े रंग भर दिए, और सुंदर लगने लगे राधा रानी। तो फिर वो यहाँ देखती हैं, अरे श्याम सुंदर वाले में भी सेम सेम बोला था ना तुमको, वही वही करने के लिए। तो जो यहाँ पर जो आप भवों का जो डिजाइन निकाला ना, इसके ऊपर जो बिंदी, वही श्याम सुंदर को भी करो। दोनों की इच्छा की दोनों को एक जैसे दिखना है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ की ये अब होड़ लग जाती है, श्रृंगार की होड़। यहाँ की सखियां क्या करती हैं, रंग ही देना है ना, तो वो क्या करती हैं, जा करके ना रंग के मोतियां ले आती है, मतलब मोती नहीं, वो हीरे जैसे। और यहाँ पर रंग भरने की बजाय हीरो से उसको नक्काशी कर देती है। अब ललिता जी देखती, हाय, हीरो की नक्काशी, ये तो ज्यादा सुंदर लग रही है, ए सखियों, यहाँ का नक्काशी बदलो। सखियां से थोड़ी देर यहाँ, केवल कितना समय तो केवल यहाँ की नक्काशी करने में निकल जाती है। वो सब होने के बाद अब नथ पहनानी है। कौन सी नथ, दोनों को सेम पहना दिया जाए? अच्छा ठीक है, नहीं इनके लिए ना नीलमणि वाली ले आओ नथ। राधा रानी गोरी गोरी ना, नीलमणि अच्छी लगेगी, इनके लिए पीली वाली ले आओ। अब दोनों देख रहे हैं। अब श्याम सुंदर ने देखा राधा रानी को, नहीं उनकी नथ ज्यादा अच्छी लग रही है, ये बोली नहीं आपकी नथ ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा बाबा, दोनों को सेम नथ बना दो, इन दोनों का, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, आपकी नथ और आपकी नथ। दोनों बच्चे हैं ना, दूल्हा दुल्हन 16 साल के, 15-16 साल के। होड़ लगी है श्रृंगार में, नेत्रों की शोभा, काजल लगाना है, तो दोनों को सुंदर काजल का रेख, जितनी श्री जी की हो उतनी इनकी भी लगा देना भैया, नहीं तो हमारे श्याम सुंदर बुरा मान जाएंगे। कंगन सुंदर सुंदर पहना दो, बाजूबंद सुंदर सुंदर पहना दो, हार सुंदर सुंदर पहना दो, और ललिता सखी बीच में खड़ी रह करके, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ अब, हाँ हाँ, दोनों को देखती है, हाँ दोनों ठीक है, दोनों ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। तो वहां कह रहे हैं कि ये श्रृंगार चल रहा है, और ललिता सखी ने अपने नेत्रों को ना तराजू बना लिया है कि कौन सा वाला, किसी में भी कमी नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों के सौंदर्य छवि जो है वो बराबर लगनी चाहिए। तो ऐसे कह रहे हैं कि नई नई छवि छटा को वो तोल रही है। और इस प्रकार से कहते हैं, जब ही ढरत जही कुंज को, तह की सखी सुजान। नैनन की करी पावड़े, न्योछावर करी प्राण। जिस जिस कुंज में ये निकलते हैं, सारी सखियां वहां वहां जाती हैं। एक एक ऐसे इनके हाव भाव, इनका चलना, इनकी बातें करना देखती हैं, और देख करके अपने पलक पावड़े बिछाती रहती हैं। और कहते हैं,
चतुर सखियां प्राणों को न्यौछावर करते हुए अपने नेत्रों के पावड़े बिछा देती हैं। अब यहां से निकले, दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं। अब एक दूसरे की सुंदरता देखते ही कभी कभी, नहीं तुम ज्यादा सुंदर लग रहे हो, नहीं ललिता ने तो देखा था, ललिता ने बोला हम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, नहीं नहीं श्याम सुंदर, तुम्हारे गले की माला बहुत अच्छी है। नहीं राधारानी, तुम्हारे गले की माला ज्यादा सुंदर है, मैंने कह दिया ना तुम्हारे गले की ज्यादा सुंदर है। अरे नहीं राधारानी, मैं सच बता रहा हूँ, तुमने जो पहने ना वो ज्यादा अच्छी लग रही है। ललिता सखी ने ना थोड़ा ये कर दिया, देखा नहीं ठीक से, तुमको ज्यादा सुंदर बना दिया आज। तो राधारानी को कभी कभी अच्छा लगता है सब सुनने में, कभी कभी इसी बात के लिए झगड़ा हो जाता है इनका। नहीं, मैं जब कह रही हूँ ना तुमसे तुम ज्यादा अच्छे लग रहे हो, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? अरे ऐसे कैसे मान लो, तुम ज्यादा सुंदर लग रही हो ना। हाँ वो तो अलग बात है कि मैं सुंदर लग रही हूँ, लेकिन आज तुम मेरे नजरों से देखो तो श्याम सुंदर, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते कभी भी, जब भी मैं तुमसे कहती हूँ तुम मेरी बात नहीं मानते। अरे राधा रानी, तुम भी तो मेरी बात मान लो ना। नहीं मुझे नहीं मानना तुम्हारी बात, मैं क्यों मानू तुम्हारी बात? अरे किस बात के लिए लड़ाई? नहीं मुझे नहीं माननी है तुम्हारी बात, तुम ऐसी कुछ बोलते रहते हो जब देखो तब। मैं चली, सखिया देगी हो गई आज तो। कभी कभी सखियां श्रृंगार में थोड़ी कमी कर भी देती जानबूझकर, क्योंकि सखियों को आनंद चाहिए बस, ये लड़ाई कर दे बस। अब लड़ाई करेंगे तो ऐसे दो चार मान के कुंज बना करके रखे हैं कि लड़ाई करेंगे, और राधा ने एकदम तमतमाई हुई, उन तो सोचेंगे भी कुछ नहीं, मुझे अब तुमसे बातें नहीं करना है, तुम जाओ, तुमको जहां जाना है जाओ। मैं चली, और जाकर के सीधे मानकुंज, तो ऐसे बहुत सारे मानकुंज हैं जहां पर जाकर के अपना गुस्सा उतारती है राधा रानी। तो मानकुंज आगमन, जब मानकुंज में एंट्री मारती ना, तो ऐसे आईब्रोज ना एकदम एकदम गुस्से में रहती है, टेढ़े मेढ़े आईब्रोज लेकर के, या फिर एक आईब्रो उठा करके। मान कुंज आए जब ही कुंवरी भव भयंग भंग, चिते लाल पाइन परे समझू मान को अंग। सखियों को तो मजा आ जाता है, अब तो आनंद ही आनंद आएगा, अब तो श्याम सुंदर इनके पैर पे पड़ेंगे। चलो सखियां आज तमाशा देखते हैं। अब राधा ने घुसी है मानकुंज में, उनको याद भी नहीं सखियां मजे ले रही है, बहुत टेढ़ा किए घुस गई अंदर। अब श्याम सुंदर पीछे पीछे, राधे राधे राधा रानी, तुम मेरे दिल की रानी हो, क्यों समझ नहीं रही हो? इतनी सी बात का इतना क्रोध, किस बात का मान है ये? राधे, अब राधा रानी मुंह नहीं खोले, बुलवा लो। सखियां बैठ कर रही हैं, कितनी देर के लिए देखते हैं, देखते हैं भी क्या करते हैं श्याम सुंदर। राधा रानी मुंह फुला करके, कभी श्याम सुंदर इस तरफ जाते हो तो उस तरफ मुंह, इस तरफ जाते हो तो इस तरफ मुंह। श्याम सुंदर छूने की कोशिश करते हैं, जोर से झिटक देना, और सखियों को तो आनंद ही आनंद आ रहा है। क्या झटका है श्याम सुंदर को, वाह वाह, सखी लगे रहो। तो ऐसे कहते हैं कि ल- लाल जी जब मान कुंज में जब आगमन हुआ, मान कुंज आए जब ही कुंवरी भव भई भंग, चिते लाल पाइन परे अब श्याम सुंदर ने पैर पड़ लिया है, समझी मान को अंग। श्याम सुंदर को समझ गया, ये मान है ना इनका ऐसे ही है, जब तक ये नहीं मुझे अपने चरणों पे गिरा लेंगी ना, तब तक इनका मान उतरने वाला नहीं है, ये तो हमेशा का है। कोई बात नहीं है, हम ही झुक जाते हैं राधे। और फिर प्यार से ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं कि राधा रानी को कई बार मान में ना हंसी भी आने लगती है। इनको पता है ना ये इनका ड्रामा रोज का ये, लेकिन हंसी आते हुए भी ना ऐसे ऐसे मुंह बना करके रखना है कि हंसी को रोक करके रखना है। और श्याम सुंदर को पता है, हंसी तो फंसी। ऐसे रस में ही प्रिय, ऐसे जिय न बिचारी, तासो इतना चाहिए, तन मन जो रयो हारी। वे चाटू वचनों के द्वारा कहने लगते हैं, हे प्रिय, हे मेरी राधा, हे मेरी प्राण प्रिय, ऐसे सुंदर रसमय अवसर पर मान को मन में स्थान देना सही नहीं है राधा, जो आपके चरणों में अपना तन मन प्राण हार चुका हो,
ऐसे श्री कृष्ण कहते, अपना तन मन प्राण हार चुका हूं मैं आपके चरणों में, तो क्यों रस को लेने नहीं दे रही हो, क्यों रंग में भंग कर रही हो, तो ऐसा ऐसा कठोर व्यवहार क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्या ये कठोरता उचित है? सोचो तुम ही, तुम क्यों समझ नहीं रही हो? राधा रानी को समझ तो गया है, लेकिन अभी अब राधा रानी को भी आनंद आने लगा। करो, कितनी चाटुकारिता करते हो, करो, मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा है। देखती हो तुम मुझे, देखती हो कि कितना तुम मुझसे प्यार करते हो। ये मन में चल रहा है राधा रानी के। सखिया हम आनंद ले रही है, वाह क्या प्यार है। अब सखियों को राधा रानी का एक एक हाव भाव समझ में आता है कि अब तो ये जानबूझ कर रही है ये। अब श्याम सुंदर जानबूझ के इसलिए कर रही है कि श्याम सुंदर अपनी मन की बात उड़ेलेंगे ना, तुम मेरी तन हो, तुम मेरी प्राण धन हो, मैंने सब तन मन धन सब तुम्हारे पर न्यौछावर कर दिया है, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है राधा। अब राधा इनको सुनना है और मान बढ़ाई जा रही है। तो और श्याम सुंदर को भी पता है ये मान का अब खेला चल रहा है, अब खूब चाटुकारिता शुरू है यहाँ पर। कहते हैं, हे राधा रानी समझ लो मेरी बात, तुम अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, नहीं बोलोगी ना, तुम समझ रही हो ना, ज्यादा चुप रहोगी तो मैं मेरे लिए असह्य हो जाता। तुमको याद नहीं पिछली बार मैं कैसे, मेरी क्या दशा हो गई थी राधा, तुम्हें तो याद है ना मेरी क्या दशा हो जाती तुम अगर मुझसे बात नहीं करोगी? तुम चाहती हो मेरी वो दशा हो जाए? तुम चाहती हो मैं बेहोश हो जाऊं? नहीं ना, मेरे लिए बड़ा असह्य है। मत करो राधे, ऐसे मत करो। करते करते कभी कभी एक्टिंग भी कर देते बेहोशी की, जैसी वो एक्टिंग करते बेहोशी की तो राधा रानी उठ जाती है, अरे नहीं 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 नहीं। कभी कभी सच में भाव में बेहोश हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब बहुत है यहाँ पर। हे प्रिय, मैं कसम खा रहा हूँ, सौगंध खा रहा हूँ आपकी, आप मान कर लेती है ना, तो इससे बढ़कर के दुख मेरे लिए कुछ नहीं है। वैसे तो मैं आत्माराम आप्त काम हूं, लेकिन मेरी आत्मा भी तो आप ही है ना। मेरी शांति भंग हो जाती है यदि आप मुझसे बात नहीं करती हैं तो हे राधे, मैं सच कह रहा हूं, कैसे के सही जाते हैं, नेक रखी रखाई भव, याते नहीं और दुख प्यारी तेरे सोह, मेरे तो कछुए नहीं तुम हो प्राणन प्राण, यह बातें जिय समझ के चित जिन आनो आन। कहते हे प्रिय, मैं सौगंध खा करके कह रहा हूँ, सच में सौगंध खा करके कह रहा हूँ, मेरे लिए तुम्हारे अतिरिक्त जीवन में और कोई खुशी है ही नहीं। तुम ही हो जो हो मेरे लिए, और तुम यदि इस प्रकार से मान कर जाती तो इससे बढ़कर के दुख की बात मेरे लिए नहीं है। तुमसे अलग तो मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तुम नहीं हो, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। कह रहे हैं, हे राधे, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा क्या, मैं भी कुछ नहीं। इसलिए ये बात समझ जाओ, और समझ करके अपने चित्त में अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो उसको निकाल दो मेरे लिए। ऐसा मत व्यवहार करो, मान जाओ। मेरी है गति एक, तुव पद पंकज की प्रिय, अपने हठ की टेक, छाड़ी कर कृपा कर लाडली। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हे प्रिय, आपके चरण कमल यही मेरा आश्रय है। अतएव हे लाडली जी, आप ये मान का हठ छोड़ दीजिए। मोहन के मोहन वचन सुन मोहिनी मुस्काई। जब ऐसा कर लेते हैं ना, तो इनके चेहरे की जो मुस्कान है ना वो वापस आ जाती है राधा रानी की। मोहन के मोहन वचन, ऐसे प्यारे प्यारे मोहन के मोहनी वचन, जो मोहन वचन है, सुन मोहिनी मुस्काई, प्यारो प्यारी प्यार सो डर के लिए उरलाई। और लाडली प्यारी ने जब श्याम सुंदर ऐसे चरणों पर ऐसे अपने सर को लगा करके बैठ गए कि तुम नहीं तो मैं नहीं, इतनी प्यारी प्यारी बात करी, तो मोहिनी मुस्कुराई और खुद ही झुक करके श्याम सुंदर को उठा करके उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। तीछी ने दोनों दीनों अधर रस, उसी समय उनको अधर रस दिया।
इसने नवल रंगीली बाल। राधा रानी ने, दिन की प्रीति न कहीं पर है। राधा रानी की का प्रेम कैसा है ये नहीं कहा जा सकता। और राधा रानी तो छोड़ो ही, इन दोनों का आपस में जो प्रेम है कैसे कहा जाए। प्रेम सीमा दोई लाल। इन दोनों की प्रेम की सीमा यही जाने, और कोई नहीं कह सकता। प्यारी जू की रिस ऐसी, दामिनी दमक जैसी, छिन एक चमकी, मिलत जाई घन में। कहते प्यारी जो गुस्सा तो होती है मान कुंज में आकर के, लेकिन उनका गुस्सा कैसे पता है, जैसे बिजली चमकती है ना, कड़कड़ 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 कड़कड़, बस उसके बाद गायब। तो प्यारी जी ऐसे कभी कभी गुस्से में ऐसे बोल देती, कड़कड़ कड़कड़ कुछ जो भी बोलना है गुस्से में, चम तम तम आएंगे सर तर तर, लेकिन वो केवल केवल वो बस तमतमा थोड़ी 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 देर के लिए, फिर निकल गया, फिर भूल गए। तो बिजली जैसे चमकती है और गायब हो जाती है, ऐसी प्यारी जीव का गुस्सा है। मन कुछ में आकर गुस्सा तो होती है, लगता है अभी अभी पता नहीं क्या आ जाएगा तूफान, कुछ नहीं, तुरंत ही। वो जो वर्षा जो गिरती है ना मानकुंज के अंदर, वो केवल प्रेम आंसू गिरते हैं बस, यही वर्षा होती है यहाँ पर, और प्रेम की वर्षा होती है। नैनने कुबंक करे, फिरे ताहि रंग डारे, परम कोमल चित रस भरी मन में। कहते आती तो है बड़े अपने भुकुटों को उठा करके, लेकिन श्याम सुंदर ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, तुरंत अपना गुस्सा, तुरंत भ्रुकुटी नीचे, तुरंत गुस्सा भूल जाती है, याद नहीं रहता उनको अपना गुस्सा। और जिस रंग में लाल जी ढालना चाहते हैं, बिल्कुल लाल जी के प्रेम रंग में वो ढल जाती है, उसी रस में डूब जाती है। वस्तुतः परम कोमल चित्त, हमारी राधा रानी का चित्त बहुत ही कोमल है। परम कोमल चित्त रस भरी मन में, मन इनका बहुत ही रस भरा है, ऐसी ये है नहीं। उरसो लपट रही, छब ना छवि ना परत कहीं, मानो मीन विहरती श्याम सरवन में। हित ध्रुव माने सो बिरह न होन पावे, समुझी प्रवीण प्यारी सावधानपन में। कहती हैं जब वो श्याम सुंदर को अपने गले से लपेट लेती हैं, मतलब जब अपने गले लगा लेती हैं, कहते वो जो छवि छवि है हृदय से लगाने वाली, वो छवि क्या कहा जाए। राधा रानी ने श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, उस छवि का कि क्या वर्णन किया जाए, वह रूप अवर्णीय है। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्याम सरोवर के अगाध जल में मीन संतरित हो रही हो। श्री धुदास जी कहते हैं, प्रेम प्रवीण प्रिया मान की अवस्था में भी सदा एक बात की सावधानी रहती है उनको, कि श्याम सुंदर को दुख ना हो, और ज्यादा ये गुस्सा इतना अतिक्रमण ना कर ले कि श्याम सुंदर कुंज से निकल गए और मुझे विरह, और हमको विरह की कटुता को झेलना पड़े। तो ये जो मान कुंज है, मान कुंज की लीला ऐसी है कि विरह उनको याद रहता है, अतिक्रमण ना हो मान का। ये तो बस प्रेम की लीलाएं हैं, छेड़ने की लीलाएं हैं, लेकिन अतिक्रमण ना हो, क्योंकि विरह की कटुता उत्पन्न ना हो जाए, ना उनसे सहा जाएगा ना हमसे। तो इस प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं मान लीला में होती है, मान कुंज के अंदर। दोहा तो मान हो गया। पुनि हंसी के तहाते चले, आए कुंज विलास, देखत रचना रुचिर अति, बाड़ियो ही उल्लास। मणिमय कनक प्रजंक पर, फूलन सेज बनाई, राची सखी सखियन जहां, अरगज सौ छिरकाई। सखियों ने देखा, आहा, मान शांत हो गया, प्रेम हो गया, अब तो ये लोग आएंगे यहाँ, वहां से निकलेंगे। तो सखियों ने मानकुंज के पास ही और सुंदर इनके लिए इंतजाम करके रखा। और वहां पर क्या किया उन्होंने, पुनः ये जो कुंज है ये विलास कुंज है, पुनः विलास कुंज में आए, और वहां पर आ, सखियों ने बहुत सुंदर रचना करके रखी थी, जिसको देख करके दोनों बड़े
प्रसन्न हो गए और सखियों ने एक मणि जटित स्वर्ण पर्यंक, सोने जैसा एक बेड है, मणियों से जड़ा हुआ, ठीक है। तो सोने के बेड पर मणि जड़े हुए, ऐसा उन्होंने बना करके रखा है सखियों ने। और उसमें सुंदर सुंदर पुष्प सजा दिए, और पुष्पों से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। कहते हैं, मणिमय कनक प्रजंक पर फूलन सेज बनाई, रचि राखी सखियन जहां अर्गजा सौ छिरकाई। और उसमें अर्गजा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर खुशबू छिड़क दिए थे उस विलास कुंज में। तो घुसते ही, अंदर जाते ही अंदर अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा सुंदर एक कुंज सजाया है। और उसके आसपास खूब रख दिया मेवा वगैरह, मेवा फल सब अमृतमय, खूब मेवा रख दिया। चहु और धारे आनी, भाजन भरी मधुमादिकन, बीरी राखी बानी। विलास कुंज है, तो वहां पर अमृतमय मेवा, फल, तांबुल विटिकाएं एवं मादक मधुपूरित विविध भाजन सुसज्जित करके रखे थे वहां पर। और भी बहुत सारे रसपेय रख दिए गए, जिससे उनको उनका आनंद बढ़ जाए। आसन मृदु बहु भांति के, शोभा कही न जाई, कहू चप चौपर सतरंज कहूँ, राखी विविध बिछाई। तो मेन ये बनाया था, एक पर्यंक बनाया है, पर्यंक के ऊपर ये इनको सोने के लिए इंतजाम किया, मेवा फल फूल रख दिया, मादक पेय रख दिए, और फिर वहां पर और भी इंतजाम किए, सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। और जहां जहां आसन बिछाए वहां पर गेम्स रख दिए इनको, कि कभी इनका मन करा खेलने का तो शतरंज रख दिया है, और चौपर रख दिया है। इस प्रकार से आदि क्रीड़ा के उपकरण भी बिछा करके रखे हैं। हंस बैठी तेई सेज पर, हेत सखिन को जानी, कहत परस्पर बैन मृदु, मैंने रंग सो जानी। जब ये दोनों यहाँ पर आए, ये सुंदर कुंज देखा, सब इंतजाम देखा, बहुत प्रसन्न हो गए कि सखियों के मन में क्या बात है, इनके समझ में आ गई। और सखियों के मन की बात को जान करके उनके सामने जाकर के उस जो स्वर्ण जो पर्यंक था, जो कनक पर्यंक, उस पर जाकर के दोनों प्यार से बैठ गए। और बैठ करके परस्पर में प्रेम रंग से सनी हुई मीठी मीठी बातें करने लगे। कहत बनत कछु नाही, सुरत रंग सिख सुख सिंधु बढ़ियो, पैरावत तिहि माही, पियही लाई कुछ घटन सो। कहते हैं कि बनत कछु नाही, सुरत रंग सुख सिंधु बढ़ियो। अरे क्या कहा जाए, यहाँ पर बस प्रेम का सागर बस उमड़ ही रहा है बस। और जहाँ सूरत सिख सिंधु में वर्धन का वर्णन वाणी से हो नहीं सकता, यहाँ प्रिया जी अपने कुछ घटों का अवलंब प्रदान कर प्रियतम को उस आनंद सिंधु में तैरा रही हैं। सब विधि नागरी निपुण अति, को कविलास कलानी, उपजत नव नव भाव सत, गुण रतनन की खानी। कहते हैं प्रिया जी बहुत नागरी, मतलब वो बहुत प्रवीण है सब प्रकार के कोक कलाओं में, विलास की कलाओं में। उपजत नव नव भाव सत, इनके अंदर न जाने कितने भाव नवीन नवीन निकलते हैं, जिससे श्री कृष्ण के अंदर भी प्रेम के भाव बढ़ते हैं। तो प्रिया जी ये इस चीज में बहुत प्रवीण है। गुण रत्नों की निधि नागरी प्रिया कोक विलास की कलाओं में सर्वविध विचक्षणा है, और उनमें नित्य नवीन शत शत भावों का उदय हुआ करता है। आगे कहते हैं, अब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या उनके अंदर प्रिया जी का जो रूप है, जब वो प्रेम देती हैं तो क्या क्या उनके अंदर भाव उठता है, उस रूप का वो वर्णन कर रहे हैं। कोटि कोटि रस ना जो, रोम रोम प्रीति होई है, प्यारी जू के रूप को ना,
प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु, पार नाही कोई पावे। थोड़ी बुद्धि सीप माझी, कैसे के समात है। कह रहे हैं, अगर मेरे रोम रोम भी जीवा बन जाए, फिर भी प्यारी जो प्रेम देती हैं श्याम सुंदर को, एक एक क्षण में 100-100 हाव भाव निकलते हैं। इतना प्रेम, मेरी मेरे एक एक रोम भी अगर कोटि कोटि जीवा बन जाए, फिर भी मैं प्यारी जू के इस स्वरूप का वर्णन करने नहीं कर पाऊंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रमाण दूं, क्या उपमा दूं, क्या उदाहरण दूं। कैसे बताऊं कि किसी के अंदर इतना प्रेम कैसे उमड़ सकता है। प्रेम का सागर है ये। अति अगाध सिंधु, पार नाही पावे को। अरे, ये तो अगाध सिंधु है। कोई नहीं इनका, इनके प्रेम के सिंधु को पार लगा सकता है। थोड़ी बुद्धि जो मेरी है, वो एक सीप के समान है। एक शेल, ऑयस्टर शेल होता है ना। कहते मेरी मेरी बुद्धि है ना, सीप के समान है। उसमें जो थोड़ा सा सागर का जल भर गया, तो बस वो उतना ही है, मैं उतना ही बोल पा रहा हूँ। तो सागर के अंदर सीप होता है, जो सीशल्स होते हैं। उस सीशल में कितना पानी आएगा सागर का। तो कह रहे मैं उपमा ढूंढूं भी तो कहाँ से ढूंढूं। ये सागर जैसा रूप, सागर जैसा लावण्य, सागर जैसा प्रेम, सागर जैसे हाव भाव, मैं क्या उपमा लाऊं। मेरी बुद्धि तो केवल एक सीप की जैसी हो गई है, जो सागर की केवल इतनी सी बूंद को बता रही है। छिन छिन नई नई माधुरी तरंग रंग, देखे नख चंद्र कीनी, चंद हुल जात है। हित ध्रुव अंग अंग, बरसत छवि स्वाति, नैना पिय चातिक, तो कहूँ ना आघात है। कहते अरे छन छन में नई नई माधुरी, नए नए तरंग, स्वीटनेस, ओरिंग। अब ये सागर है, रूप का सागर, लावण्य का सागर, छवि का सागर, प्रेम का सागर। अब सागर में कितनी तरंगे निकलती हैं। जितनी देर आप सागर को देखो, उतनी उतनी लहर निकलती है अंदर से ना। कहते ऐसी यहाँ की हालत है। क्षण क्षण में नई माधुर्य के तरंग निकल रही है। केवल मैं अगर इनकी नखचंद्रिका को देखूं, पैरों के नाखूनों को देख लूं, क्या उपमा दूं। चंद्रमा से उपमा दूं। अरे चंद्रमा कहता है अरे बाबा मुझे शर्म आती, मैं कैसे राधा रानी के नाखूनों से मेरी तुम तुलना कर सकते हो। राधा रानी के नाखून है वो राधा रानी की नखचंद्रिका है। मैं कुछ नहीं हूं उनके आगे। तो कहते चंद्रमा भी लजात है। हित ध्रुव अंग अंग, बरसत छवि स्वाति। जो छवि बरस रही है ना अंग अंग में, कहते हैं ऐसे लगता है स्वाति जल की वर्षा हो रही है, जिसका पान प्रियतम कर रहे हैं। प्रिय स्वाति जल में केवल चातक चातक पक्षी जो होता है, वो रुका रहता है। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा गिरेगा, उसी का मैं पान करूंगा। तो प्रियतम चातक हो जाते हैं इनको देखते ही। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि एक ही स्वाति नक्षत्र आएगा। रूप छवि की वर्षा ही लगता है, जैसे स्वाति नक्षत्र का जल टपक रहा हो, और उसको बस प्रियतम अपने नेत्रों से बस उसका पान कर रहे। नैना पिय चातिक ते कहू नागात है। इतना नैनों से पान करते हुए भी चातक की तरह पिए जा रहे हैं ये सुंदर रूप का रस। लेकिन आघात नहीं, उनका दिल भर नहीं रहा। मन दिल भरता नहीं है। तो अब क्या करें। श्याम सुंदर कहते हैं चलो, अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहाँ चलना है श्याम सुंदर। रंग कुंज में चलते हैं वहां। तब रंग कुंज को खबर पहुंच गई, रंग कुंज रंग कुंज रंग कुंज। अब सारी सखियां सजाने लग गई रंग कुंज में। रंग कुंज, रंग कुंजनी की बनी, रंगावली चित लाई, दुल्हनी दुल्हू हेत सौ तामे बैठे आई।
रंग मंगे दंपत्ति रस्म से, भरियो ये रसमैन, अति ही रंगीले रंग, मगे कहत परस्पर बैन। अब दोनों दोनों के अंदर प्रेम का रंग चढ़ने लगा। अब दोनों ने कहा चलो अब रंग कुंज में चलते हैं। और रंग कुंज बहुत सुंदर सी बनी हुई है, रंगावली चितलाई कहते हैं वहां पर। रंगावली जो सखी है, उनका पूरा डिपार्टमेंट है रंगावली सखी का। तो रंगावली सखी ने बड़े सुंदर तरीके से वो पूरा सजा करके रखा। तो जो आप लोग उसमें से रंगावली के टीम में होंगे मेंबर्स, आप लोग सब वो रंग कुंज को सजा करके रखे होंगे। तो कहते हैं रंगावली सखी ने मनोयोग पूर्वक रंग कुंज की रचना की, और वहां नवल दुल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन वहां पर आकर के विराजमान हुए। रंग मंगे दंपत्ति रस्म से, भरियो ही रसमैन। ये दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे हुए रसिक रंगीले नव दंपत्ति, इनका हृदय प्रेम से आनंदित हो रहा था, और वे परस्पर मर्म भेदी सरस वार्ता में संलग्न हो गए। वो ऐसी बातें कर रहे थे दोनों प्रिया प्रियतम कि केवल वो ही समझ पाएंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे अब इनका मन हो चुका है, तो ये रंग कुंज में अब जाकर के एकांत का समय बिताना चाहते हैं। सखियां थोड़ी ना ऐसे छोड़ देने वाली है। सखियों को इनका विवाह कराना है, तो विवाह का आनंद लेना है। उपज्यो रंग विनोद इक, सखियों के उर ऐन, लाड़ लड़े थी ब्याह को, देखे भरी नैन। सखियों ने सोचा अरे वाह, अब तो आ गए रंग कुंज में। हमसे हमसे छुपा छुपा करके नेत्रों से बातें कर रहे, नहीं लगता है मैं नहीं समझ पाता, समझ आता। चलो कोई बात नहीं है, तुमको एक दूसरे का समय बिताना है ना, पहले हमारे सामने तुम्हारे विवाह कराते हैं हम लोग, चलो। अब ये क्या करेंगे, पहले विवाह कर लो, फिर जितना तुमको रंगमंच में घुसना हो, रंग कुंज में घुस जाना, हम नहीं रोकेंगे, पहले विवाह करो हमारे सामने। क्या करेंगे श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर तो प्रसन्न हो जाते हैं, राधा नहीं शर्मा जाती है। उपजो रंग विनोद, एक सखियों के मन में एक विनोद उठा। लाड़ लड़े थी ब्याह को, सुख देखे भरी नैन। इन दोनों के ब्याह को हम सुख भरी नैनों से देखें। तब ही भाव यह बढ़ी गयो, सबके भयो विचार। जैसी रीति है ब्याह की, करन लगी विधि चार। तब सबने कहा अच्छा हाँ इनका ब्याह तो कराना है, तो विधि वगैरह पता है ना सबको। तो एक सखी ने हाथ उठाया, हाँ हाँ मैं करा दूंगी। बाकी सखी ने बोला कोई चिंता नहीं है, जैसे जैसे श्रृंगार करना मैं करा दूंगी, जो फेरे लगवाना है मैं करवा दूंगी। सब ने एकदम पूरा क्या क्या करवाना है विवाह में, अब विवाह की तैयारी हो रही है। क्या किसको भोजन देंगे, क्या प्रीति भोज होगा, तुम सखियां क्या पहन के आओगी, मेहंदी में कैसा होगा संगीत, हल्दी में कैसा होगा संगीत। हम लोग करते हैं ना जितनी विवाह की तैयारियां, मेहंदी हल्दी, फिर विवाह, उसके बाद प्रीति भोज, सब 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 सारे रीति रिवाज रस्में, हाँ हाँ लेन देन, हाँ हाँ सारा डिपार्टमेंट अब लग गया, पूरी सखियां लग गई, आज विवाह करवाना है इनका। तो जैसी रीति है ब्याह की, करन लगी विधि चार। कुंज द्वार मंडप रच्यो, अरे दूल्हा दुल्हन आएंगे तो पहले कुंज द्वार पे मंडप रचना पड़ेगा। कुंज द्वार मंडप रच्यो, सुमन सुरंग बनाई, हेम खम्ब रतन निखचियो, रहो मध्य झलकाई। सर्वप्रथम उसी रंग कुंज में, रंग कुंज को ही आज विवाह स्थल बनाया है, हॉल यही है इनका आज। तो उसी रंग कुंज के द्वार पर खूब रंग बिरंगे पुष्पों से मंडपों की रचना की गई, और मंडपों के बीच में रत्न जटित ऐसे पिलर्स, स्वर्ण के स्तंभ रत्न जटित लगा दिए गए। और फिर खूब सुंदर सुंदर झालरें बनाए, आज बनाया ना जैमिनी ने ऑलरेडी भेज दिया है फोटो, देखो। विवाह मंडप में बैठे ऐसे ही लग रहा है, ऐसे सुंदर सुंदर झालर खूब लगा दिए। ठीक है, और कहते हैं कि गज मुक्ता एवं हीरो की झालरें, सुंदर से बड़े बड़े मोतिया और हीरे बीच में लड़े हुए, ऐसे सुंदर सुंदर झालरें सज्जित करके, और वहां पर कहते हैं षट ऋतु मालिनी फूल सो, बांधी बंधनवार।
छठ ऋतु जो है वहां पर आ गए, वो मालिन बन गए। छठ ऋतु यानी जो छह छह ऋतु हैं, वो मालिन बन करके उसने सारे षट ऋतुओं को बुलाया, बोला अपने अपने ऋतु के सारे फूल ले आओ। और षट ऋतु ने फिर अपने ही आंख के सामने सारे जितने षट ऋतु के जो फूल है, छह छह सीजन्स के जो फूल है, सबके बंधनवार बनाए गए। फूलों के बनाते हैं ना हम लोग जब शादियां होती है, वैसे सब बनाया गया, फूलों का श्रृंगार किया। फिर अरे ऐसा थोड़ी होगा, एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, तो म्यूजिक के लिए, सिंगिंग के लिए, तो एक सखी और उसकी पूरी टीम आ गई। वो क्या गाएंगे भैया? मंगल गीत गाएंगे। एक सखी गायन भई, गावन मंगल गीत, और बहुत बाजे लिए, मगन भई रस प्रीत। अब मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सुहाने गीत गाए जा रहे हैं। इनके वरवधु आएंगे ना, तो उसके पहले तो सारी सखी, एक सखी गा रही है, बाकी वाद्य बजा रहे हैं। इस प्रकार से अब पूरा विवाह का माहौल बन गया है। मंजन मंजन की विधि करन को, जुरी सखीन की माल, कोलाहल आनंद को, बाड़ियों है तही काल। अब स्नान के पहले विवाह के पहले स्नान कराना पड़ेगा युगल को, तो सब सखियों ने खींचाखाची करनी शुरू कर दी। तो युगल के स्नान संपन्न कराने के लिए सखियों के यूथ, अब कोई मौका क्यों छोड़ेगा? सबको जल चढ़ाना है इनको कि आज हमारे हाथ से नहाएंगे, हमारे हाथ से। अच्छा बाबा तुम सब सब सब, तो सब ने, सारी सखियों का यूथ के यूथ एकत्रित हो गए, और उस समय खूब कोलाहल बढ़ गया। और कहते हैं एक सुंदर सी चौकी लाई गई, हेममयी सोने की। कंचन चौकी पर दो, राजत भांति अनूप, बसन उतारे सुठी बने, बाढ़ियो सतगुण रूप। एक सुंदर से, अब नहाना है इनको, तैयार करना है ना शादी के लिए, तो पहले नहलाएंगे। और सुंदर सी एक सुनहरे रंग की चौकी लाई गई, इन उस पर इनको विराजमान कराया गया। और सखियों ने जब स्नान के लिए उनके वस्त्रों को उनसे विलग किया, तो कहते हैं वस्त्रों से तो श्री जी के और श्याम सुंदर के अंगों की शोभा छुपाई जाती है, अब वस्त्रों को विलग किया, तो कहते हैं ऐसी शोभा कि शतगुणा वो शोभा बढ़ गई। पट दे बीच अंतर कियो, अभी विवाह हुआ नहीं ना, तो क्या किया? दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दिया, श्याम सुंदर यहाँ, फिर पर्दा, फिर यहाँ पर राधा रानी। पट दे बीच अंतर कियो, चतुर सखी इकसार, चंदन को करी उबटनो, उबटत दो सुकुमार। फिर यहाँ से चंदन, तो बीच में पर्दा लगाया गया, यहाँ राधा रानी बैठी है, यहाँ श्याम सुंदर बैठे हैं, तो श्याम सुंदर वाले भी उबटन लगा रहे चंदन का, यहाँ भी लगाया जा रहा है उबटन चंदन का। इस प्रकार से इनको स्नान मज्जन किया जा रहा है। अभी पर्दा क्यों लगा दिया बीच में? प्रियतम को हजम नहीं होता, पर्दा क्यों लगा दिया बीच में? होते ही पट की ओट, पिय के दृग व्याकुल भय, मनो कलप सतकोट, सोचिन तो ऐसी भई। श्याम सुंदर के चेहरे का जो रंग है ना, बदल गया जब पर्दा लगा दिया गया। अभी तक तो ठीक था, दोनों सेम चौकी पे बैठे थे, ये क्या है बीच में पर्दा लगा देना? कहते हैं पिघ के दृग व्याकुल भय, व्याकुल हो गए एकदम, और नैनों में दिखाई देने लगा। मानो कल्प सत्य कोट, जैसे 100 कल्पों के विरह की वेदना पर्दा लगाने से हो गई प्रियतम के अंदर। छो सिन तो ऐसी हुई, उस क्षण में, थोड़ी देर में पर्दा लगाया गया, उतने क्षण में कहते हैं प्रियतम से रहा नहीं जा रहा है। और उनके नेत्र ना एकदम अधीर हो गए और बहुत व्याकुल हो गए। अब स्नान हो गया, उपटन लग गया, अब क्या? कुमकुम थे, कुमकुम तेल फिलो, फुलेल मथी, सीसन ते दियो ढारी, मानो पानिप रूप की, उमड़ी चली मित ढारी। अब उन्होंने कुमकुम लिया, तेल, उसमें फुलेल डाले गए, और उसमें सुगंधित केशर और स्नेह द्रव्य डाल करके खूब मिलाया गया। और फिर दोनों के सर पर उस सुंदर सुगंधित जल को उड़ेल दिया गया। तो केशर और इत्र वगैरह मिला हुआ जल, ऐसा सुंदर तेल, तो सर पर उड़ेला उड़ेला गया दोनों के। कहते हैं उस समय ऐसी शोभा हुई कि मानो मूर्तिमान रूप
लावण्य ही अपनी मर्यादा विस्मृत करके उमड़ पड़ा है। तो तेल गिर रहा है राधानी के ऊपर से और तेल गिर रहा है इनके सर के ऊपर से। कहते हैं वो ऐसे लग रहा था, राधानी को देखो तो रूप लावण्य ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिर रहा है, और श्याम सुंदर को देखो तो वहां से भी ऐसे उनको छूता हुआ उनका लावण्य नीचे छू रहा है। ऐसी यहाँ पर झांकी हो रही है। फिर तेल वेल लगा दिया, उपटन लगा दिया। अब क्या, अब जल से स्नान कराना है। अधिक हेत सो करी सखी प्रथम चारु स्नान। एक गावत एक हसत है, एक वारत है प्राण। अब जल का स्नान कराया गया। एक हंस रही है सखी, एक गा रही है सखी, और कई तो सखियां ऐसे ऐसे अपनी नजर उतार रही हैं। एक प्रियातन होई के कहत वचन परिहास। सुन सुन पिय के ही में बाढ़त अधिक उल्लास। और एक सखी प्रिया पक्ष की होकर, वो प्रिया पक्ष से, लेकिन यहां पर आकर के लाल जी को प्रिया पक्ष की बातें कर रही है वो। तो लाल जी को बड़ा उल्लास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाल जी की हालत खराब है ना, पर्दा लगा हुआ है ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कह रही है अरे चिंता मत करो, राधानी इतनी सुंदर लग रही है, अभी राधानी के ऊपर तेल गिराया गया है, अभी राधानी तेल से ऐसी चमक रही है, अभी तेल निकाल दिया गया है श्याम सुंदर, अब उनके ऊपर जल का स्नान कराया जा रहा है, अब जल के स्नान से वो और चमक रही है श्याम सुंदर, चमक रही है वैसी वो पीली पीली है अब तो, और तुम सोच ही सकते हो श्याम सुंदर कितनी सुंदर लग रही है। बस इतना ही श्याम सुंदर को चाहिए। तो यहाँ पर एक पक उधर से राधारानी की एक सखी आकर के यहाँ पर सारे वहां का न्यूज यहाँ पर रिले कर रही है, जिनके श्रवण करके लाल बहुत आनंदित हो रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत ये लंबा चौड़ा ये है, समय भी हो गया। रोकती हूँ यहीं पर, नहीं रोक दूंगी तो फिर अगले हफ्ते नहीं, हम लोग कल मिलेंगे ना। चलो ये स्नान आज विवाह कराई देते हैं, थोड़ा देर आप लोग प्लीज ले लो मेरे साथ। सब सुगंध सौबासी जल, जैसो तन ही सुहाई। तब सब हुन अति प्यार सो, लीने कुंवर नहाई। युगल के श्रीअंग के प्रिय लगने वाले विविध प्रकार को के सुगंधों के सुवासित जल द्वारा सखियों ने उन्हें फिर स्नान कराया। खूब ढेर सारे जल, एक ऐसा वैसा जल नहीं, सुवासित जल, उनसे उनको स्नान कराया। और फिर वहां पर विवाह मंडप, उसको सखियों ने सुंदर सजा करके रखा था, एकदम स्टेज रेडी थी। मंडप वर आसन सुमन राख्यो रुचिर बनाई। सुरंग सहाने बसन तहा, लाई मृदु परि पहिराई। कहते हैं विवाह मंडप में सखियों ने एक सुंदर पुष्प सुसज्जित आसन निर्मित कर रखा था। श्री युगल को विवाह मंगल के वस्त्र धारण करा के उस आसन पर विराजमान किया। अब सुंदर, अब वर वधु बैठ गए हैं आसन पर, ठीक है। और एक 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 सखी लग गई पीछे, अरे कहीं नेत्रों में अंजन वंजन ठीक ठाक है ना, तो वो उसको सारने लगी। और दूसरी सखी जो थी वो तांबुल बिट्टिकाएं उसने दी। और एक किसी एक ने युगल के कर कमलों में कंगन बांधे। और कुछ एक सखियों ने विवाह के मंगल गीत गाए। युगल के करो एवं पदतलों में मेहंदी की अरुणिमा और अंग अंग में भूषणों की शोभा का दर्शन कर कामदेव रति भी आज विमुग्ध होकर के नृत्य करने लगे। मेहंदी के रंग फबीरहो, भूषण छवि अंग अंग। मगन भई शोभा निरख, निरतत नारी अनंग। इतनी सुंदर मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, राधा रानी के हाथों में और श्री कृष्ण के हाथ में भी, और उस मेहंदी में लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो ब्राइडल मेहंदी इतनी सुंदर लग रही है। और भूषण, जो जो आभूषण डाले आज, दूल्हा दुल्हन का श्रृंगार किया है, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल ड्रेस, इतना सुंदर श्रृंगार है। वो देख करके सारे लोग नृत्य करने लगे, ऐसा श्रृंगार। सीसन सुभग जराव के, झलकत मौरी मोर। देखी छबीली भांति दो, छवि भूली ते ही ठोर। और कहते दोनों युगल ने सुंदर सुंदर, वो जो लड़का लड़की पहनते हैं ना शादी के टाइम पे, वैसे उन्होंने मुकुट पहन लिए हैं। तो मणिजटित मौरी एवं मोर की छबीली छटा का अवलोकन करके मूर्तिमान छवि भी अपने आप को आज भूल गई है। फिर उन्होंने क्या किया सखियों ने, कुमकुम रोरी रंगले, चित्रे अद्भुत भांति। किए चरित्र रचि मुखनि पर, अखियां निरख सिराती। उन्होंने कुमकुम लिया कुछ सखियों ने, और कुमकुम और रोरी केशर उसमें मिला करके युगल के मुखारविंद पर, दोनों के मुख पर सुंदर से अद्भुत पत्रावली की रचना करी।
तो यहाँ पूरा डिजाइन किया पत्रावलियों के। और उसको देख करके सबके नेत्र जो है वो बहुत सुखी हो गए। और फिर कहते हैं फूल सुनहरे से हरा, फिर फूलों की सेहरा पहनाया गया। फूल सुनहरे से हरे, शोभा बाड़ी नवीन, प्राण थार दृग दीप करी, सखियन आरती कीन। अब इतना सुंदर सजाने के बाद फिर नजर नहीं लग जाए, फिर फूलों का सेहरा पहना दिया और स्वर्णिम नवपीत आभा लिए सुमन ग्रथित सेहरे की शोभा तो अपूर्व चमत्कारमयी हो रही थी। और सखियों ने मनो मानो अपने प्राणों की इस थालिका में नैनों की दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती कर रहे थे। नैनों को दीप बना करके प्राण को थाली बना लिया सखियों ने, और नैनों को दीप बना करके अब इनकी आरती उतार रहे हैं। सुरंग पीत विवि अचलनी, जोड़ी ग्रंथि बनाई, चिते कुंवर मुस्काई मृदु, कुछ इक रही लजाई। अब क्या किया, अब गांठ बांध दिया ना, तो एक पीले कपड़ा लिया, और इनका तो नीला कपड़ा था, नीला अंचल, और इनका पीला अंचल, नीले अंचल को पीले अंचल को लेकर के एक गांठ जोड़ दी सखियों ने। और जिसे देखकर मंद स्मितमयी नववधु श्री लाडली जी थोड़ा सा शर्मा गई। फिर कुछ वहां पर आई सखियां, अब तो गांठ बन गई है, ठीक है, कुछ पंडित बन गई, अब लगी अपना जोर जोर से वेद मंत्रों में स्वस्ति वाचन करने लगी। यद्यपि इस अवसर पर सब सखियां प्रेम विभोर हैं, तथापि विवाह के सभी मंगल विधानों का संपादन सावधानी पूर्वक करा रही हैं। अरुण अरुण मणि फूल बिच धर बेदी सी शौकीन, पाछे पिया आगे प्रिया, भावरी विधि सौदीन। सखियां अरुण अरुणिम मणिमय सुमनों के द्वारा वेदी रचकर अग्रगामी प्रिया एवं अनुगामी प्रियतम से भावर की विधि संपन्न कराने लगी, फेरे लगवाने लगी। और कुछ एक सखियां संवेद मधुर स्वर में सुहाग के मंगल गीत गाने लगी। तो जब ये फेरे ले रहे थे, कुछ एक सखियां मंगल गीत गा रही हैं, जिसे सुन करके ऐसा प्रतीत हुआ मानो अनुराग वन में के मध्य में कोकिलाओं का सम्मिलित गान हो रहा है। तब ललिता हंसी के कहो, दुविधि मुख ही निहारी, दूधा भांति करहूं अब, पियसो मिलिस कुंवारी। इन दोनों को देख करके हंसते हुए ललिता सखी आई, अब दूधा भाती का जो रिचुअल है वो करना है। तब श्री लाडली ने कहा, हे सुकुमारी, अब आप प्रियतम के साथ मिलकर के दूधाभाती कीजिए। सखी के इन वचनों को सुनते ही क्रीड़ामयी नवल नवल वधु अवगुंठन की ओट करके सिमट करके बैठ गई। तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह साक्षात लज्जा के भवन में प्रविष्ट हो गई है। नववधु श्री प्रिया ने अपनी ग्रीवा लज्जावश नमित कर रखी है, वह अपने दृष्टि ऊपर उठाती ही नहीं। वे प्रियतम के कर कमलों को टाल देती हैं एवं अवगुंठन को नहीं उठने देती। तत्पश्चात सखियों ने प्रियतम से कहा कि रसिकवर चूड़ामणि, यदि आप रस के अभिलाषी हैं तो श्री प्रिया जी के चरणों का आश्रय लीजिए। सखियां प्रिया के तांबुल रंजित मुख कमल से तांबुल चूर्ण लेकर के छल पूर्वक प्रियतम के मुख में अर्पित कर ताली बजा बजा करके हंसती हैं। इस प्रकार से लीलाएं संपन्न हो रही हैं। समय बहुत हो गया तो मैं यहाँ रोकती हूँ, लेकिन कल ये दूधाभाती और जो एक दूसरे को खिलाने का जो रस्म है वो, और ये तांबुल वीटिका का जो रस्म है, कल हम लोग इसको फिर से पूरा करेंगे। तो कल बाकी के दो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज विवाह हो गया है, हमने अपनी तरफ से खिला पिला दिया इनको, तो आज रात्रि निकल जाएगी। कल दोबारा हम तो सके हम तो बार बार इनका विवाह कराएंगे, कल दोबारा ये सारे रिचुअल्स हम फिर से करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंड करते हैं।